कैसे आप लोग के लिए लेकर आए एकदम शानदार इतिहास का सेट, और जो कि एग्जाम में आने वाला है। अगर नहीं आए ना तो क्या कीजिएगा, मेरे नाम पे आज का प्रचलन में सबसे ज्यादा चल रहा है कौन सी, बेबी यानी कुत्ता पाल लीजिएगा, ठीक है ना। आज पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन, तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया। जब तंबाकू की बात आ जाए, और अकबर तो समझ में करते हैं कि तंबाकू का सेवन किया था कौन, अकबर ने किया था। सबसे पहले तंबाकू का सेवन अकबर किया, और अकबर जो था ना, कौन किया था, अकबर, याद रखिएगा, तंबाकू का सबसे पहले सेवन अकबर किया। और अकबर का पुत्र था जहांगीर, यानी अकबर का बड़ा पुत्र जहांगीर था। उसने क्या किया कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी उसको क्या किया कि तंबाकू लोग खा रहा था ना तो रुकवा दिया, धोखे किया, मत खाओ अब, ठीक है ना, प्रतिबंध लगा दिया। अब इसका वजह क्या था, वजह भी तो जान लीजिए। क्यों, जहांगीर के दो भाई था सब, ठीक है ना, कौन भाई था सब, दो। एक का नाम मुराद था, याद रखिएगा, एक का नाम मुराद और दूसरे का नाम दनियाल था, ठीक है ना। ये दोनों इतना बड़ा शराबी था, समझो, इतना बड़ा शराबी था कि दोनों के दोनों शराब पीते पीते ससुरा मर गया सभी दोनों। अब जहांगीर बेचारा क्या किया, अब अकेले आ गया, सत्ता संभालना था, ठीक है ना। तो अब जहांगीर ने क्या किया, दो विवाह किया। कई गो विवाह किया, दो विवाह किया। अब देखिए, इसने जहांगीर ने प्रथम विवाह मालूम है किससे किया था, मान बाई से किया था। मान बाई, पहला विवाह मान बाई से किया, और दूसरे का विवाह जगत गोसाई से किया। जगत क्या, गोसाई, यानी पहली पत्नी उसकी मान बाई थी और दूसरी पत्नी जगत क्या थी, गोसाई थी। पहली तो मान गई, मान के विवाह कर ली, और दूसरी पूरा जगत माने संसारे लेके क्या हो गई, चली आई। यानी उसके समझिए उसके साम्राज्य विस्तार में बहुत बड़ा क्या कर दी, योगदान कर दी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी। देखिएगा, पाकिस्तान की, अरे बाप रे बाप, फिर नाम आ गया क्या पाकिस्तान के। एक दिन जानते हैं क्या हुआ था, हम जा रहे थे कहीं, बाइक से जा रहे थे, देख रहे हैं क्या कि पोस्टर लगा हुआ है, बड़ा सा पोस्टर लगा था, का दुल्हनिया लाएंगे पाकिस्तान से। सब कोनो के नजर पाकिस्तान पे काहे रहता है, पूरा दुल्हनिया उजकी मिलेगी। जो होने जाता है पाकिस्तानी पे एकदम सोचता है कि हम दुल्हनिया उजकी से क्या करें, उठा के लेके चले आए। कितना लड़कों को लेकर मन में करता है उठा कर रहा है, तक रहे ला कमू दुल्हनिया का उजकी से लाएंगे का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, दुल्हनिया के चक्कर में मत पड़िए आप लोग। तब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई थी, तो 1940 ईस्वी में, याद रखिएगा कब उठाया था, 1940, याद रखिएगा 1940 ईस्वी में उठाई थी। और एक बात यहाँ पे और कुछ इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना था वो 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1906, याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, धड़ाधड़ मारिएगा, 1906 में हुआ था। और पाकिस्तान शब्द की जन्म के बारे में अगर पूछ दे तो याद रखिएगा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक बहुत बढ़िया छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, उसी के दिमाग में एकदम धक दिया गया था पाकिस्तान शब्द। और उसने क्या किया, सन 1900 कब, 33 ईस्वी में, 1900 क्या 33 ईस्वी में रहमत अली ने प्रागदेश पाकिस्तान शब्द को क्या कर दिया, जन्मा दिया, यानी जन्म दे दिया। कब, 1933 में, 1900 क्या 33 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहां पे देखिएगा बच्चों में सबसे बड़ी बात यह क्या होती है कि कभी प्रथम पूछ देता है, कभी अंतिम पूछ देता है, सबको सस्पिशन रहता है। लेकिन आज ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में कभी ना भूलाइएगा, देख तो लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र नहीं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड विलियम वेटिंग, यानी यह भारत के प्रथम थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम वेटिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग, यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग का पूरा नाम जानते हैं लोग क्या था, हंसिएगा लो मत, विस्काउंट कैनिंग। कौन चीज, विस्काउंट कैनिंग। जाते हैं लोग ना कोनो दुकान में, अब कहिए कैसे याद करेंगे विस्काउंट कैनिंग, तो जाइएगा तो कहिएगा डिस्काउंट
डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट और क्या डिस्काउंट, जहां आएगा डिस्काउंट तो वहां तो दौड़ जाएगा कौन सी डिस्काउंट, ठीक है ना। इस तरह याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग का पूरा नाम विस्काउंट क्या था, कैनिंग था, जो अंतिम गवर्नर जनरल था, कहां का, भारत का। अब एक सस्पिशन वाला यहां पे बात आती है। अब आता है स्वतंत्र भारत के, समझिए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। नाम याद रखिए, एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। स्वतंत्र भारत का, यहां पे देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान देखिएगा, स्वतंत्र भारत का, ठीक ना, प्रथम भारतीय, प्रथम क्या, भारतीय। अगर प्रथम भारतीय आता है, प्रथम भारतीय और अंतिम की बात आती है, प्रथम भारतीय और क्या अंतिम, ठीक है ना, तो सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी थे। याद रखिएगा सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है ना। याद रखिएगा चक्रवर्ती क्या, राजगोपाल कौन थे, चारी थे। कौन थे, स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय थे। कौन, भारतीय। याद हो गया होगा, एक बार और रिपीट कर दे रहा है, देख लीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिंग थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वह सी राजगोपाल कौन थे, चारी थे। अब मत भुलाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती है, उसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, जिनका नाम क्या था, ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था, ए.ओ. ह्यूम। स्वतंत्र यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या क्या थे, संस्थापक थे, ए.ओ. ह्यूम। याद रहेगा ना, क्या है, ए.ओ. ह्यूम रहेगा। अब देखिए, अब यहां पे आगे देखते हैं कि प्रथम यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखिएगा, यहां पे देखिए ध्यान से, प्रथम महिला अध्यक्ष, सब कोई नाम सुना होगा, आप लोग बता सकते हैं कौन थी, एनी बसेंट। कौन थी, एनी क्या, बसेंट थी। याद रहेगा ना। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बसेंट। बहुत एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है, कंपटीशन की एग्जाम देने जाएगा उसमें भी क्या करता है, पूछता है, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज और यहां पे जान ले हम लोग, ठीक है ना, कि प्रथम अधिवेशन, समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था, ठीक है ना, प्रथम क्या अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कौन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो उनका नाम था व्योमेश चंद्र, कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो क्या हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था कौन, व्योमेश चंद्र कौन, बनर्जी, ठीक है ना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो हुआ था, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। अब इससे कुछ और क्वेश्चन बनता है, मेरे दिमाग में चल रहा है, उसको भी हम आप लोगों को क्या कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या चल रहा है कि सबसे पहले संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो याद रखिएगा, निर्माण में क्या था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 क्या लगा था, दिन लगा था। कितना लगा था संविधान का निर्माण में, 2 वर्ष 11 महीना और कितना 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 क्या दिन लगा था इसके निर्माण में। अब देखिए, संविधान को लागू कब किया गया, एग्जाम में पूछता है कि संविधान को लागू कब किया गया। नोट कीजिएगा आप लोग भी, संविधान को लागू कब किया गया, बार बार एग्जाम में पूछता है, किया गया। संविधान को लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। याद रखिएगा कि संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी
1950 ईस्वी को क्या किया गया था, लागू किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति, याद रखिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रारूप समिति। तो प्रारूप की अगर बात आता है, जो उसका रूपरेखा तैयार किया था, ठीक है ना, उसके अध्यक्ष जो थे वह भीमराव क्या थे? अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव कौन? अंबेडकर थे। अब देखिएगा यहां पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि भाई संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति, संचालन क्या समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नाम आप लोग जानते भी होंगे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र क्या प्रसाद, और इनका प्रारूप समिति के क्या अध्यक्ष थे। केवल बात सुनिएगा, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, जो 1857 में क्रांति हुआ था ना, सबसे बड़का कारण था ओकर चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला क्या था? कारतूस था। जो कारतूस राइफल में लगाया जाता था, ठीक है ना, उसमें क्या था? गाय और सूअर के चर्बी, गाय और सूअर के क्या चर्बी का उसमें लेप होता था। अब क्या था, कुछ समय हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, जो भी थे, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि अगर गाय की बात आती है, अगर मुंह में जाता है उसको दांत से खोलना पड़ता था। अगर मुंह में जाता है तो हिंदुओं का धर्म क्या हो रहा था? भ्रष्ट हो रहा था। और इधर क्या, सूअर की जहां बात आती है तो मुसलमान भी थे उस सैनिक में, तो वह दांत से खोलते थे तो उनका धर्म क्या हो रहा था? नष्ट हो रहा था। तो उसका मुख्य कारण था, यानी उसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला क्या था? कारतूस था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला क्या था? कारतूस था। अब देखिए, अब इस क्रांति का आरंभ कब हो गया था? आरंभ एग्जाम में पूछता है कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई। याद रखिएगा कि 10 मई को, ठीक है ना, 1857 की क्रांति का क्या हो गया था? आरंभ हो गया था। कौन मई को? 10 मई को। अब देखिएगा, बिहार में वो बड़ी प्रसिद्ध नेता थे। एग्जाम में पूछता है कि 1857 की क्रांति के बिहार के सबसे प्रसिद्ध नेता कौन थे? ठीक है ना, तो उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। क्या नाम था? वीर कौन? कुंवर क्या सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार के सबसे प्रमुख क्या थे? नेता थे। ठीक है ना, कौन? वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति के बिहार के सबसे प्रमुख क्या थे? नेता थे। अब एक चीज और देखिएगा, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है, मेरे दिमाग में चलते रहता है हमेशा, चलते रहता है, हम वो निकाल देंगे, हम वो रखे वाला ना है भाई, ठीक है ना, अब निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति, किसी ने उसको गदर कह दिया था। कितना लोगों तो मन में आ रहा होगा कौन हो? गदर फिल्म का जो सनी देओल एकदम भाग जा रहा है कहां? पाकिस्तान में। तो वो गदर फिल्म नहीं, यानी 1857 की जो क्रांति थी उसको गदर किसने कहा था? तो याद रखिएगा, उनका नाम कार्ल मार्क्स था। क्या नाम था? कार्ल मार्क्स। ठीक है ना, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स जो था, कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने ही 1857 के क्रांति को क्या कहा था? गदर के रूप में देखा था। उनको दिखाई पड़ गई भाई गदर। अब चूंकि देखने का नजरिया सबको अलग अलग ना होता है, चूंकि बताए थे ना एक बार कि जब फिल्मिया देखे जाता है सब ना, एक बार हम ही फिल्म देखे चल गए थे, अब बगलवा में बैठल था ना, जब हीरोइनिया के देखता था ना तो एकदम सीटी मारता था ना, दौड़ सीटी मारता था। कहे भैया तो शांत हो जाइए ना, तो कहता तो देखना है तो देखो, देखिए, नहीं तो उठ के चले जाइए। हम उसके पास से हट गए, थोड़ा सा दूर में जाके क्या हो गए? बैठ गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने उस नजर में देखा था, कौन सी? गदर, गदर के रूप में देखा था, इसीलिए उन्होंने कौन क्या कह दिया? गदर कह दिया। कौन? कार्ल मार्क्स ने कहा। किसके? 1857 के क्या क्रांति को। अब देखिएगा, एक चीज देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे?
तो संथाल विद्रोह एग्जाम में बार बार पूछता है। तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधु कान्हू। सिंधु क्या, कान्हू थे, ठीक ना। ये दोनों क्या थे, भाई थे। कौन, सिंधु और क्या, कान्हू जो थे, यह संथाल विद्रोह के क्या थे, नेता थे, ठीक है ना। और इनके दो भाई और थे सब, ना वो आप लोग नहीं जानते होंगे, बताने वाले हैं हम, ठीक है ना। जिसका नाम था चांद मुर्मू, ठीक है ना। एक का नाम था चांद मुर्मू, इसको मिटा देते हैं ना तो मजा आएगा। एक का नाम था चांद मुर्मू, देखिएगा, चांद क्या, मुर्मू। एक भाई का नाम था चांद मुर्मू, ठीक है ना। और दूसरा का नाम था भैरव मुर्मू, भैरव क्या, मुर्मू। अब देखिए, सिंधु कान्हू के दो और भाई थे, एक का नाम चांद मुर्मू, दूसरा का नाम क्या था, भैरव मुर्मू था। अब क्या था, संताल विद्रोह में इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। कौन, चांद मुर्मू और कौन, भैरव कौन, मुर्मू जो थे, इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। अब कहिएगा क्या संथाल विद्रोह हुआ कब था, तो 1855-56 में, यानी 1855-56, याद रखिएगा, भुलाइएगा मत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। तो फ्रांसीसी बुकानन जो था ना, एक चिकित्सक था, याद रखिएगा आप लोग, क्या था, चिकित्सक था। बार बार एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। किताब उर रहेला किसका यात्रा वृतांत है। सब कोई जानता होगा कि यह जो यात्रा वृतांत है इब्न बतूता का है। इब्न क्या, बतूता का। और इब्न बतूता जो था ना, यह माने कौन सा यात्री, एग्जाम में पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री है, तो यह अफ्रीकी यात्री था। कौन यात्री था, अफ्रीकी यात्री, याद रखिएगा, ठीक है ना। अफ्रीकी क्या था, यात्री था। और इसका जन्म ना मोरक्को के तेंजियर नगर में हुआ था। किसका जन्म, इब्न बतूता का, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह था कि 73 वर्ष की उम्र में, कौ वर्ष की उम्र में, 73 वर्ष की उम्र में, समझिए कि 77,640 किलोमीटर की यात्रा का कर लिया था, तय कर लिया था। कौन, 77,640 मील की यात्रा इसने क्या कर लिया था, तय कर लिया था। कौन, इब्न बतूता। यानी इसके अंदर घुमक्कड़पन का खून क्या करता था, दौड़ता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे, गोपाल कृष्ण कौन थे, गोखले थे। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वह गोपाल कृष्ण क्या थे, गोखले थे, ठीक है ना। किनका, महात्मा गांधी के का राजनीतिक गुरु। अब देखिएगा, एक और क्वेश्चन इनसे पूछता है कि महात्मा गांधी जो थे, ठीक है ना, महात्मा क्या, गांधी, वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में यह दक्षिण अफ्रीका से कब आए, भारत आए थे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए, भारत आए। जब भारत आए तो हम भी अब क्या कर रहे हैं, अब घर चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं हम।